हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ अमित कुमार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 12वीं की यूनिट 1 के सत्र 2 गुलदाउदी की खेती के बारे में पढ़े थे, जिसके आज हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गुलदाउदी का वानस्पतिक प्रवर्धन के बारे में लिखना है इसमें, ठीक है। तो वानस्पतिक प्रवर्धन मतलब क्या होता है कि बीज के अलावा या फूल के अलावा अन्य भाग से अगर हम प्रवर्धन कर रहे हैं या नया पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए, व्यावसायिक रूप से गुलदाउदी का प्रवर्धन जो है वो किससे किया जाता है, तो सकर्स और टर्मिनल कटिंग के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। तो सकर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सकर्स क्या होता है कि पौधा जब लगता है तो उसके जड़ क्षेत्र से अन्य पौधे जो निकलते हैं तो इनको बोलते हैं सकर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब फूल निकलना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाता है, तो गुलदाउदी का तना जो रहता है, ठीक है ना, तने को जमीन के ठीक ऊपर से क्या किया जाता है, सबसे पहले काट दिया जाता है, ठीक है। ये मुख्य तना है तो इसको क्या किया जाता है, इसको काट दिया जाता है जब फूल निकलना बंद हो जाता है उसके बाद, ठीक है। फिर क्या करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अधिक सकर्स निकलने को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिससे इसकी एनर्जी जो है वो अन्य सकर्स में मिलती है तो ज्यादा सकर्स निकलते हैं इसके कारण, ठीक है ना। फिर क्या होता है, तो पर्याप्त वृद्धि के बाद सकर्स को क्या किया जाता है, अलग करके रेतीली मिट्टी में क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। जब इनकी सकर्स की जब वृद्धि पर्याप्त हो जाती है तो उनको वहां से अलग करके क्या किया जाता है, रेतीली मिट्टी में लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है, तो इससे क्या होता है, सकर की जड़ें जो रहती हैं वो विकसित हो जाती हैं अच्छी, ठीक है। तो जड़ें पहले क्या होती है, विकसित हो जाती हैं, इसलिए उनकी स्थापना क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि सकर्स में पहले से ही जड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो उनकी स्थापना क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है, मतलब कि वो सक्सेस हो जाते हैं पौधे, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि पौधे जो है ये मदर प्लांट से क्या लिए जाते हैं, इसलिए मदर प्लांट में अगर कोई रोग रहता है तो नर्सरी के पौधे में भी रोग लगने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सकर्स। इसके बाद प्रवर्धन किया जाता है टर्मिनल कटिंग के माध्यम से। टर्मिनल कटिंग को ही बोलते हैं टिप कटिंग बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि टिप मतलब होता है पौधे का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, इससे कलम ली जाती है तो उसको बोलते हैं टिप कटिंग या टर्मिनल कटिंग, ठीक है। टर्मिनल कटिंग जो है वो कितनी लंबाई की ली जाती है, तो 5 से 8 सेंटीमीटर की लंबाई की कटिंग ली जाती है, ठीक है। अब कटिंग ली कलम को क्या करते हैं हम, 500 ppm के घोल जो होता है, एक आईबी एक हार्मोन होता है, ठीक है ना। तो इस घोल में क्या किया जाता है, उसकी कलम को डुबोया जाता है, ठीक है, जिससे कि जड़ को क्या है, जड़ निकलने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है ना। ये हार्मोन जो होता है ये जड़ निकलने को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, अब कलम को क्या करते हैं, 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करते हैं, रेत की क्यारी में लगा दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सकर्स की तुलना में क्या होती है, उच्च मृत्यु दर होती है। क्यों, क्योंकि इसमें कलम में जड़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें मृत्यु दर जो होती है वो उच्च होती है, लेकिन पौधा जो रहता है वो स्वस्थ बनता है। इसमें क्यों बनता है, क्योंकि मदर प्लांट से लिया गया पौधा जो होता है वो टर्मिनल ऊपरी भाग से लिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, स्वस्थ पौधा तैयार होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुलदाउदी में प्रवर्धन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गुलदाउदी में डिसबडिंग। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, गुलदाउदी में डिसबडिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिसबडिंग क्या होती है। बड जो होती है उसको अलग करना ही क्या कहलाता है, डिसबडिंग कहलाता है। बड मतलब कि कलिका को अलग करना डिसबडिंग कहलाता है। तो यह कार्य बड़े फूलों वाली और सजावटी किस्मों में किया जाता है। अगर हमको ज्यादा बड़ा फूल लेना है तो अन्य कलिकाएं जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है और निश्चित फूल लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या है उद्देश्य, तो फूलों की संख्या और आकार को क्या किया जाता है, इसमें नियंत्रित किया जाता है डिसबडिंग के माध्यम से, ठीक है। इसमें फूलों की क्या की जाती है, पार्श्व कलिकाएं और अपरिपक्व कली जो होती है, ठीक है ना, तो उनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिसबडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की किस्में होती है, एक होती है मानक किस्म और एक होती है स्प्रे किस्में होती है, ठीक है। तो मानक किस्मों में किस तरीके से करते हैं, तो केंद्र में जो एक सबसे बड़ी कली होती है उसको छोड़कर, ठीक है, केंद्रीय भाग जो होता है इसका, तो केंद्र में जो ये कली होती है सबसे बड़ी, ठीक है, इसको छोड़कर जो अन्य कलिकाएं होती है इनको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, इनको नहीं लिया जाता है, ठीक है। मानक किस्मों पार्श्व कलिकाओं को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है ना, मानक। लेकिन स्प्रे किस्मों में इसका विपरीत होता है। स्प्रे किस्मों में बड़ी और मध्य की कली को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। इसमें स्प्रे किस्मों में क्या होता है,
तो इसमें केवल मध्य की कली जो रहती है इसको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, पार्श्व कलिकाएं जो रहती है इनको बढ़ने दिया जाता है। ठीक है ना, ये होता है स्प्रे किस्म में। ठीक है, ये हो गया गुलदाउदी में डिसबडिंग के बारे में। अगला क्वेश्चन है गुलदाउदी में स्टैकिंग के बारे में बताना है। ठीक है, और उसके लाभ। स्टैकिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। स्टैकिंग जो होता है ये पौधे को क्या क्या दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। ठीक है, अब सहारा कौन से पौधे को दिया जाता है, जो ज्यादा ऊंचाई में बढ़ते हैं तो उनको क्या किया जाता है, साइड में बांस की क्या स्टेक्स बनाई दी जाती है और उसको बांध दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम पौधे को सहारा देना, इसी को क्या कहते हैं, स्टैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो गुलदाउदी के पौधे को सहारा देना ही क्या कहलाता है, स्टैकिंग कहलाता है। यह क्रिया पौधों को क्या करना है, सीधा रखने, उचित आकार देने और गिरने से बचाने के लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, यह क्रिया कहाँ किसमें की जाती है, तो ज्यादा लंबी किस्में जो होती हैं उनके लिए यह स्टैकिंग जो है ये आवश्यक होती है। ठीक है, आमतौर पर स्टेक्स जो हो उसको बांस से तैयार किया जाता है। ठीक है, सिंगल फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें एक स्टेक्स जरूरी होती है। ठीक है, जिसमें कि सिंगल फूल लिया जाता है ना, मध्य भाग में, तो उसमें केवल सिंगल स्टिक्स की जरूरत होती है। लेकिन जो फूल जो रहते हैं भारी खिलते हैं या ज्यादा मात्रा में खिलते हैं तो उनमें 3 से 5 स्टिक्स की जरूरत होती है, क्यों, और ताकि क्या होता है, पौधा जो रहता है वो बाहर ना जाए। जिसमें क्या है कि पौधा जब ज्यादा खिलेगा तो उसमें वजन भी ज्यादा होगा, इसलिए उसमें ज्यादा स्टिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, भारी फूल खिलने के लिए 3 से 5 स्टिक्स उपयोग किया जाता है। और फूल जो पौधा जो है वो सुंदर दिखने के लिए स्टिक्स फूल खिलने के क्या लगाए जाते हैं, नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, जहां फूल खिल रहे हैं तो उसके नीचे नीचे जो है स्टिक्स का आकार होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मानक किस्मों के बारे में। देख रहे हैं हम गुलदाउदी की किस्मों का वर्गीकरण। ठीक है, तो गुलदाउदी की किस्मों को जो है वो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है मानक किस्म और दूसरा है स्प्रे किस्में। ठीक है, मानक किस्में जो होती हैं ये क्या होती है, इनके फूल जो रहते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, तो स्प्रे किस्में में जो फूल होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं। ठीक है ना, इनमें जो फूल लिए जाते हैं ये पौधे के केंद्र भाग में लिए जाते हैं। ठीक है ना, और स्प्रे किस्म में जो फूल लिए जाते हैं ये पार्श्व शाखाओं में फूल लिए जाते हैं। ठीक है ना, इनकी किस्मों के बारे में देख लेते हैं जो ज्यादातर लोगों को याद नहीं होती, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहली किस्म क्या है, बसंती। ठीक है, बसंती आपने नाम सुने होंगे, शोले मूवी में जो अभिनेत्री है बसंती नाम था उसका। ठीक है, वो क्या चलाती थी, तो बग्गी चलाती थी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मानक किस्म में क्या हो गई, बसंती, और स्प्रे किस्म में क्या हो गई, बग्गी हो गई। ठीक है ना, दूसरी किस्म है महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी जो है इनकी क्या बनाई जाती है, तो जयंती बनाई जाती है। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी जो है ये मानक किस्म हो गई और जयंती जो है ये कौन सी हो गई, स्प्रे किस्म हो गई। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं हम जया, राखी और इंदिरा। ठीक है ना, जया, राखी और इंदिरा आपने नाम सुने होंगे। ठीक है ना, जो ये जया और राखी जो है ये अभिनेत्रियों के नाम है। ठीक है, इंदिरा जो है इंदिरा गांधी का नाम है। ठीक है ना, तो ये नाम से आप याद रख सकते हैं कि ये किसकी तरह दिखाई देती थी, तो अप्सरा की तरह दिखाई देती थी। ठीक है ना, तो जया, राखी, इंदिरा जो है ये मानक किस्में हो गई और स्प्रे किस्मों में क्या हो गया, अप्सरा। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं अगला शांति। ठीक है ना, शांति जो है मानक किस्म है। ठीक है ना, आपने ये कहानी सुने होंगे बचपन में, बीरबल वाली कहानी। ठीक है ना, तो इसकी कहानी को जब सुनते थे तो आप क्या शांति रखते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, व्हाइट स्टार और येलो स्टार। ठीक है ना, ये हो गई कौन सी, मानक किस्म है, और लाल परी जो है ये क्या हो गई, स्प्रे किस्म है। ठीक है ना, आपने ये वाला गाना तो सुने होंगे लाल परी वाला। ठीक है ना, तो जो स्टार लोग रहते हैं ये क्या करते हैं, ज्यादातर इसका सेवन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से किस्मों को आप याद कर सकते हैं।